क्लावियो से ओमनीसेंड में स्विच करना विशाल कार्य लगता है, खासकर अगर आप क्लावियो को काफी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका डेटाबेस बड़ा हो गया है। आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एक भी कॉन्टैक्ट गुम हो या आपका ईमेल लिस्ट का खिचड़ी बन जाए। अच्छी बात यह है कि क्लावियो से ओमनीसेंड पर शिफ्ट करना मुमकिन है। एक बार आपको कदम पता चल गए हैं, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। इस वीडियो में आपको पूरी प्रक्रिया दिखाऊंगा कि आप कैसे माइग्रेट कर सके अपने पूरे ईमेल लिस्ट को क्लावियो से ओमनीसेंड में, वो भी डेटा खोए बगैर। हम देखेंगे कैसे क्लावियो प्रोफाइल एक्सपोर्ट करें और उसे ओमनीसेंड में ट्रांसफर करें, ईमेल टेम्पलेट्स कैसे रिक्रिएट करें और नए सेगमेंट ओमनीसेंड में कैसे बनाएं ताकि आपका मार्केटिंग कैंपेन चलता रहे। ये शुरुआत में नामुमकिन लगता है, पर अगर आपने इसे अलग अलग कदम में बांट दिए हैं तो सरल हो जाता है। पहला कदम, एक्सपोर्टिंग क्लावियो प्रोफाइल। इस कदम को स्किप मत कीजिएगा, ना ही फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि अगर डेटा सही तरीके से एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो ओमनीसेंड में इंपोर्ट करते समय आपको नानी याद आ जाएगी। कदम 1.1, क्लावियो में लॉगिन। तो शुरुआत करेंगे क्लावियो के अकाउंट में लॉगिन करके। तो ब्राउजर खोलिए, भले वो क्रोम या सफारी हो या आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, और फिर klaviyo.com पर जाइएगा। जब आप होम पेज पर पहुंचेंगे, लॉगिन का बटन दबाइए ऊपर दाहिने तरफ, फिर अपना ईमेल और पासवर्ड डालिएगा। और अगर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू किया है, आपको कोड डालना पड़ेगा आपके फोन या ईमेल वाला। एक बार आपने लॉगिन किया है तो आप क्लावियो के डैशबोर्ड पर पहुंचेंगे और यहीं पर आपका लिस्ट, कैंपेन और कस्टमर डेटा रहता है। तो अगर आप क्लावियो को काफी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दिखा दिखा सा लगेगा। कदम 1.2, लिस्ट और सेगमेंट ढूंढना। एक्सपोर्ट की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आपको सही लिस्ट पहचानना है या सेगमेंट जो आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं। बाएं तरफ के साइड बार में आपको ऑडियंस का विकल्प मिलेगा, उसके नीचे लिस्ट और सेगमेंट पर क्लिक कीजिएगा। फिर आपको पूरा लिस्ट मिलेगा, ईमेल्स, कस्टमर सेगमेंट, सबका जो आपने क्लावियो में बनाया था। एक बार आपको वो मिल गया है, शायद आपको उसे ढूंढने में समय लगे अगर कई सारे हैं। फिर डैशबोर्ड से आप यहाँ बाएं तरफ आइएगा ऑडियंस पर, और हम लिस्ट और सेगमेंट ढूंढ रहे हैं तो उसे जाकर क्लिक कर देंगे और देखिए हमारे सारे लिस्ट और सेगमेंट वहीं पर है। मैंने तो फिलहाल ही अकाउंट बनाया है और 125 कॉन्टैक्ट अपलोड किए थे नए लिस्ट में और उसे कॉन्टैक्ट नाम दिया था। तो अगर आपको सब कुछ तुरंत चाहिए था तो सिर्फ ये 125 मेंबर नहीं मगर सारे जो दूसरे लिस्ट में भी है, तो हम यहाँ आएंगे न्यू पर, फिर क्रिएट सेगमेंट। कदम 1.3, डेटा एक्सपोर्ट करना। तो अब जो हमने लिस्ट या सेगमेंट चुना है जो हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं, मैनेज लिस्ट क्लिक कीजिए या मैनेज सेगमेंट जो ऊपर दाहिने तरफ के ड्रॉप डाउन में मिलेगा। अगर आप ढूंढ रहे हैं एक्सपोर्ट लिस्ट या सेगमेंट टू CSV, तो जब आप इसे क्लिक करेंगे क्लावियो आपको विकल्प दे देगा एक्सपोर्ट ऑल प्रॉपर्टीज। तो इसमें नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, लोकेशन, साइन अपडेट और दूसरे कस्टम फील्ड जो आपने ऐड किए थे सब जाएगा। खास प्रॉपर्टी तभी एक्सपोर्ट कीजिए अगर आपको खास डेटा की आवश्यकता है, जैसे ईमेल एड्रेस या फोन नंबर। अगर आपको श्योर नहीं है कि कौन सा चुनना है, मेरी राय में सब कुछ चुन लीजिएगा सुरक्षित रहने के लिए। बाद में आप डेटा साफ कर सकते हैं, पर अगर आपने शुरुआत में ही ठीक से एक्सपोर्ट नहीं किया, वो बाद में गुम हो जाएगा एक बार क्लावियो का अकाउंट बंद हो जाए। एक्सपोर्ट की प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, खासकर अगर आपका लिस्ट बड़ा है। तो मैं आगे बढ़कर इस लिस्ट को क्लिक करूंगा जिसका नाम है न्यू कॉन्टैक्ट। तो यहाँ ऊपर दाहिने तरफ इसे आगे बढ़कर क्लिक कर देंगे और इसे एक्सपोर्ट कर देंगे CSV में। इस लिस्ट में सिर्फ पहला नाम, आखिरी नाम और ईमेल एड्रेस है, तो मैं बस वही तीनों को चुनूंगा। पर अगर आप सब कुछ चुनना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। पर इस उदाहरण के लिए मैं पहला नाम, आखिरी नाम और ईमेल एड्रेस चुनूंगा और स्टार्ट एक्सपोर्ट क्लिक कर दूंगा। क्योंकि मेरा लिस्ट एकदम छोटा है, ये तुरंत हो जाएगा। पर अगर आपका लिस्ट लंबा है तो कुछ समय तो लगेगा। कदम 1.4, एक बार क्लावियो ने एक्सपोर्ट की प्रक्रिया पूरी कर दी है, आपको डाउनलोड का प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। वो CSV के फॉर्मेट में होगा जो सरल भाषा में स्प्रेडशीट ही है। आप इसे एक्सेल या गूगल शीट में खोल सकते हैं। ध्यान दीजिए कि ये फाइल कहीं सेव कर दीजिएगा जहां आपको याद रहे। अगर डाउनलोड तुरंत नहीं दिखता है तो फिर सेटिंग्स पर जाइए, अदर डाउनलोड्स क्लावियो के, और आपको रीसेंट एक्सपोर्ट्स वहां दिख जाएंगे। तो मेरा तो काम कर रहा है, तो हम आगे बढ़कर वो देखते हैं कि वो कहाँ है। तो यहाँ सेटिंग्स पर आए, फिर अदर पर जाएंगे और यहाँ डाउनलोड्स, और देखिए वो अभी भी प्रोसेसिंग कर रहा है, तो उसे पूरा करने देते हैं। चलिए इंतजार करेंगे। कदम 1.5, सामान्य एक्सपोर्ट की तकलीफें और सुझाव। तो अगर आपको एक्सपोर्ट का विकल्प ड्रॉप डाउन में नहीं दिखता है तो ऐसा हो सकता है कि आपके यूजर रोल में इसका परमिशन नहीं है। सिर्फ ओनर्स, एडमिन और एनालिस्ट को परमिशन मिलता है डेटा एक्सपोर्ट करने के लिए क्लावियो में। अगर आपका एक्सपोर्ट फेल होता है या टाइम आउट होता है, छोटा लिस्ट एक्सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए या कम प्रॉपर्टीज को एक्सपोर्ट कीजिएगा। विशाल फाइल जिसमें कई सारा डेटा है, उसे प्रोसेस करने में काफी समय लगता है और कभी कभी तुरंत फेल हो जाता है। कदम 2, क्लावियो का डेटा ओमनीसेंड में इंपोर्ट करना। अब जो क्लावियो का डेटा आपके पास
नीचे CSV फाइल में है। OmniSend पर इसे लाने का समय आ गया है। यहीं पर लोग डगमगा जाते हैं क्योंकि वो अपने पूरे कस्टमर का लिस्ट नए मंच में डाल रहे हैं, पर OmniSend इस प्रक्रिया को सीधा बना देता है। कदम 2.1 OmniSend का अकाउंट बनाना। तो पहले तो आपको OmniSend का अकाउंट बनाना पड़ेगा। बस नीचे जानकारी का लिंक क्लिक कीजिए और आपको सबसे अच्छी प्राइसिंग का प्लान मिलेगा। आप फ्री अकाउंट के साथ भी शुरू कर सकते हैं। OmniSend आपको 2 विकल्प देता है साइन अप के समय। अगर आप Shopify इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डायरेक्टली Shopify अकाउंट के साथ साइन अप कर सकते हैं, और अगर आप दूसरा ई-कॉमर्स मंच इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे WooCommerce, तब आपको ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बार आपका अकाउंट तैयार है और आपने लॉगिन किया है, आप OmniSend के डैशबोर्ड पर पहुंचेंगे तो ऐसा लगता है कि हमारा डाउनलोड क्लावियो से तैयार है। तो चलिए उसे डाउनलोड कर देते हैं अभी, और फिर हमारा OmniSend का अकाउंट बना देंगे। तो नीचे जानकारी का लिंक क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा। आप शुरू कर सकते हैं अपने Shopify अकाउंट के साथ, या गूगल अकाउंट, या ईमेल एड्रेस। और मैं इस विकल्प का इस्तेमाल आज करूंगा। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल दूंगा, और इस वजह से वो पूछेगा नहीं कि स्टोर सेटअप करना है, क्योंकि ये डेमो अकाउंट है। फिर साइन अप क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़कर वेरिफिकेशन ईमेल कर सकते हैं और वो हमें OmniSend पर वापस ले आएगा, और फिर ये पूरी जानकारी डाल सकते हैं। ये कुछ और जानकारी मांगेगा, तो आपने जब पूरी जानकारी डाल दी है, कंटिन्यू दबाइएगा OmniSend में, और देखिए हम OmniSend के साथ साइन अप कर चुके हैं। कदम 2.2 स्टोर कनेक्ट करना। तो अगर आप Shopify इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप OmniSend को अपने स्टोर के साथ डैशबोर्ड पर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। बस कनेक्ट स्टोर क्लिक कीजिए, Shopify चुनिए और उसके मार्गदर्शन के हिसाब से चलिएगा। ये OmniSend को आपके Shopify अकाउंट में ऐप की तरह इंस्टॉल कर देगा। और अगर आप दूसरा मंच इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़े या फिर API की का इस्तेमाल करना पड़े, जिसकी हम तुरंत आगे बात कर देंगे। कदम 2.3 क्लावियो का API की जनरेट करना। वो करने के लिए हम क्लावियो पर वापस जाएंगे, फिर सेटिंग्स पर जाएंगे और API कीज क्लावियो के अंदर, फिर क्लिक करेंगे क्रिएट प्राइवेट API की। फिर इसे आप नाम दीजिए जैसे OmniSend माइग्रेशन। फिर फुल एक्सेस चुनिएगा ताकि OmniSend पूरा डेटा खींच सके। उसके बाद की कॉपी कीजिए। तो चलिए क्लावियो पे वापस जाकर ये करते हैं। फिर यहाँ आके सेटिंग्स पर जाएंगे और API की पर पहुंचे हैं, और फिर क्रिएट प्राइवेट API की पर जाएंगे। उसको नाम देंगे OmniSend माइग्रेशन और चुनेंगे फुल एक्सेस की, और आगे बढ़कर क्रिएट का बटन दबा देंगे। फिर चलिए इसको कॉपी करते हैं और हम तैयार हैं। कदम 2.4 क्लावियो के डेटा को OmniSend के साथ सिंक करना। तो अभी OmniSend में जाकर एप्स पर पहुंचेंगे और फिर क्लावियो डेटा इंपोर्टर पर जाएंगे। यहाँ पर हम API की पेस्ट करके कनेक्ट दबाएंगे। OmniSend आपके सारे क्लावियो कॉन्टैक्ट्स को ऑटोमेटिकली सिंक करेगा। सो OmniSend पर वापस जाएंगे, यहाँ ऊपर दाहिने तरफ, फिर एप्स पर क्लिक करेंगे और वहाँ क्लावियो डेटा इंपोर्ट औजार देखेंगे। उस पर क्लिक करेंगे और कनेक्ट नाउ दबाएंगे। फिर यहाँ पर API की पेस्ट करके कनेक्ट दबाएंगे, और ये कहता है कि हमने अपने कॉन्टैक्ट्स अभी तक सिंक नहीं किए हैं, तो सिंक कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर कहता है कनेक्टेड, और हमारे पास 126 कॉन्टैक्ट सिंक हुए थे। देखिए हो गया। तो यहाँ से हम एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ ऊपर कॉन्टैक्ट्स पर आएंगे, हम यहाँ देख सकते हैं कि 126 कॉन्टैक्ट्स आ गए हैं। मेरे लिस्ट पर तो 125 थे, तो मुझे लिस्ट में देखना होगा कि कहीं कोई डुप्लीकेट या ऐसा कुछ तो नहीं हो गया है। अब जो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, मेरा नाम भी तो कॉन्टैक्ट में था क्लावियो में, तो इसीलिए तो 126 हो गया है। कदम 2.5 CSV को मैन्युअल इंपोर्ट करना। तो API सिंक के बावजूद भी आपको अपना CSV अपलोड करना पड़ेगा मैन्युअली। वो करने के लिए हम ऑडियंस पर जाएंगे, फिर ऐड कॉन्टैक्ट्स और इंपोर्ट फाइल और अपलोड CSV फाइल। बस मैप कीजिए फील्ड्स को जैसे ईमेल एड्रेस, फोन नंबर वगैरह वगैरह, और टैग डालिएगा जैसे इंपोर्ट फ्रॉम क्लावियो, ताकि सब कुछ ऑर्गेनाइज रहे। तो वो करने के लिए यहाँ आएंगे और क्लिक करेंगे ऐड या अपडेट कॉन्टैक्ट्स को, और यहाँ पर क्लावियो सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम CSV ही करने वाले हैं, तो हम सिलेक्ट इंपोर्ट फाइल कर देंगे। फिर उस फाइल को चुनेंगे जो हमने डाउनलोड किया था क्लावियो से, और कंटिन्यू टू मैपिंग दबा देंगे। तो अभी हमारे पास ईमेल एड्रेस आ गया है, उसने वो सब पिकअप कर लिया है। फिर हम चुनेंगे पहला नाम पहले नाम के लिए, और लास्ट नाम जहाँ लास्ट नाम होगा, वगैरह वगैरह, और मैपिंग हो जाएगा। फिर आगे बढ़कर कंटिन्यू दबाएंगे ताकि वो ऑर्गेनाइज हो जाए, और यहाँ पर हम टैग डाल देंगे। तो हम क्लावियो के इंपोर्ट पर जाएंगे और नया बनाएंगे, और फिर आगे बढ़कर क्रिएट सेगमेंट, और उसे सेगमेंट कर देंगे, इंपोर्ट की तारीख, और फिर कंटिन्यू टू सब्सक्राइब दबाएंगे, फिर कंटिन्यू टू फाइनलाइज, और फिर कंटिन्यू टू रिव्यू। फिर इसे रिव्यू कर देंगे और फिर आगे बढ़कर फिनिश इंपोर्ट दबा देंगे। बस देखिए हो गया है। कदम 3 OmniSend में टेम्पलेट का निर्माण। क्लावियो के ईमेल टेम्पलेट्स एकदम साफ तरीके से ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो शायद आपको उसका पूर्ण निर्माण करना पड़े। OmniSend का टेम्पलेट एडिटर एकदम अच्छा है इस्तेमाल करने में, और आपको इतना लचीलापन देता है कि शुरुआत से बना सकते हैं। कदम 4 OmniSend में सेगमेंट बनाना। अपने क्लावियो सेगमेंट को रीबिल्ड करने के लिए आपको ऑडियंस पे जाना है, फिर क्रिएट सेगमेंट, फिर टैग्स का इस्तेमाल कीजिए जो हमने असाइन किए थे इंपोर्ट के समय। बस हाँ, क्लावियो से OmniSend में इंपोर्ट करने में समय तो लगता है और काम भी, पर
और एक बार सब कुछ सेटअप हो जाता है, एकदम मक्खन की तरह सब चलता है। बस अपना समय लीजिए, ये सारे कदम कीजिएगा और आपका ईमेल मार्केटिंग बैकअप तैयार है और शुरू हो जाएगा तुरंत। तो अगर आप OmniSend के साथ शुरू करना चाहते हैं, आपको नीचे जानकारी में एक लिंक मिलेगा, ये अफिलिएट लिंक है, मतलब हमें एक छोटा रेफरल भी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। ये हमारे चैनल को बहुत सहारा देते हैं और हम ऐसे फ्री का कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। आप में से 99% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम यहाँ हाउ टू गाइड्स और ट्यूटोरियल्स बनाते हैं एंटरप्रेन्योर्स को अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।